गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा नया चैप्टर है शब्द। अब शब्द कहते किसे हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो शब्द क्या चीज है, देखिएगा। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे है घोड़ा, राजा, हाथी आदि। सार्थक समूह को शब्दों के क्या सार्थक शब्दों, ये जो वर्ण है हमारे, इन वर्णों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। जैसे देखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे हमने घोड़ा लिखा, घोड़ा। अब वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। देखिएगा, घ प्लस ओ प्लस र प्लस आ। ठीक है। अब देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण है हमारे घ ओ र आ, इनको आपस में जोड़ा है। क्या क्या, इनको जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। राजा, राजा तो र आधा है प्लस आ प्लस ज प्लस आ। वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को व्याकरण की दृष्टि से अगर वर्ण सही हैं, वर्णों को जोड़ करके अगर कोई नया शब्द तैयार होता है, नई चीज तैयार होती है, तो क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई भी क्या है, हमारी ये है। दूसरा सेकंड पार्ट हमारा क्या है, शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, शब्दों को बांटते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या प्रकार। अब हमारा पहला है शब्द अर्थ के आधार पर। क्या है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। और व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार के हैं यहाँ पर। और इन 5 प्रकार को हम देखेंगे नंबर वाइज से, कंटिन्यू देखेंगे नंबर वाइज से। इनकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से ये शब्द है ये बांटे गए हैं, तो कैसे बांटे गए हैं। पहला हमारा आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, कौन से होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं अर्थ के आधार पर। इसके आधार पर होते हैं अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, या फिर पर्यायवाची को हम बोलते हैं समानार्थी। इसका एक समान शब्द एक समान हो, अलग अलग रूप में इस चीज को लिखा जाए। विलोम या विपरीत, उल्टा या फिर विपरीत क्या होता है, उल्टा। ठीक है। ये शब्द होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। तो शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। और शब्दों को बांटा गया है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरण के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द 4 प्रकार के बताए हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या विपरीतार्थक, या फिर विलोम या पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम या विपरीतार्थक शब्द बांटे गए हैं। तो हम आगे करेंगे एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, अनेकार्थी कौन से होते हैं, पर्यायवाची कौन से होते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो अब देखिएगा, क्या था, हमने अर्थ के आधार पर हमारे शब्द हैं, उनको 4 भागों में बांटा है। अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो हम चारों में डेफिनेशन करेंगे। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, और पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, और विलोम शब्द कौन से होते हैं। तो इनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो एक
एक अर्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हमारे हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, इसी कोटि में आते हैं। जैसे कोई नाम है किसी चीज का, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो शब्द बनते हैं, वो कौन से होते हैं? एक अर्थ शब्द, जिसका अर्थ एक हो, शब्द का क्या निकले? एक ही अर्थ निकले, कोई दूसरा अर्थ ना निकले। मान लीजिए राकेश कहा हमने, राजेश कहा, मनमोहन कहा, महात्मा गांधी कहा, रोहतक कहा, भिवानी कहा, मतलब नाम क्या है? इन चीज का एक ही है। अगर नाम एक ही है तो क्या होगा? वो एक अर्थी शब्द होगा, जिसका कोई अन्य अर्थ ना निकले। ठीक है। अगला शब्द क्या था? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका सामान्यतः है एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। क्या है? वे शब्द जिनका सामान्यतः है या कहें जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है कर, क्या लिया है? कर शब्द लिया है। कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है। कर का शब्द क्या होता है? टैक्स भी होता है। कर का शब्द क्या होता है? हाथी की जो सूंड होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। किरण को भी हम कर बोलते हैं। पर इस प्रकार के शब्द, जो शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हाथ का हमने लिया कि हाथ को हम क्या क्या बोलते हैं, तो हाथ को हमने कर कहा, टैक्स कहा, हाथी की सूंड कही, किरण कहा। ये शब्द क्या है? ये अनेकार्थी शब्द है। इससे अगला है, इसी का पाठ है समरूपी शब्द है। समरूपी शब्द, इसी का पाठ है अनेकार्थी शब्द का ही पाठ है समरूपी शब्द। भी अनेकार्थी शब्द का ये क्या है? भेद है ये शब्द अलग अलग भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलते हैं। तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी जो शब्द हमारे हैं उन्हीं से कोई शब्द निकलता है जिसका अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होता है। तत्सम शब्दों में इसका अर्थ क्या है, तद्भव में क्या है, देशी शब्द क्या है, और विदेशी शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है। और दिखने में शब्द क्या होते हैं? ये एक समान होते हैं। समान शब्द दिखाई दे रहा है लेकिन भाषा के अनुसार उसका शब्द क्या हो जाएगा? अगर हम देशी शब्दों में, विदेशी शब्दों में, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में अगर उनका अध्ययन करते हैं तो उसका अर्थ अलग हो सकता है। देखिएगा, अगर एग्जाम्पल लिया हमने बस, बस शब्द हमारा है बस, तो बस को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे? बस अंग्रेजी भाषा शब्द है बस। अंग्रेजी भाषा में उसको कहेंगे वाहन है भाई, जिसमें हम ट्रेवल करते हैं बैठ करके, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, बस। अब संस्कृत भाषा में बस को हम क्या कहेंगे? वस, वस, संस्कृत भाषा में वस। ठीक है। और उर्दू में इस ही बस को हम क्या कहेंगे? पर्याप्त। बहुत है, पर्याप्त। तो ये समरूपी शब्द थे हमारे, जो तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी शब्दों के अनुसार इनका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। शब्द दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये अनेकार्थी शब्द थे हमारे। अब पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जब अनेक शब्द क्या है? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। जब शब्द अनेक हैं और उनका अर्थ एक निकलता है उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अनेक शब्द हमारे हैं और उनका हम उसका अर्थ क्या है? एक ही है। एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची क्या है? असौ है, तुरंग है, ये सब क्या है? घोड़े। मतलब ये सब असौ है, तुरंग, ये शब्द जो हैं ये किसका बोध करा रहे हैं? घोड़े का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार से विलोम शब्द, उल्टा। विलोम में आता है उल्टा, विपरीत अर्थ शब्द इनको बोलते हैं हम। जब कोई शब्द किसी अन्य शब्द के साथ मिलकर उल्टा विपरीत हो जाता है और विपरीत अर्थ निकालता है, उसको हम क्या कहेंगे? विपरीत अर्थ किया विलोम शब्द कहेंगे। जैसे सुख दुख है, दिन रात है, ऊपर नीचे है, ये सब क्या है? हमारे विलोम शब्द, विपरीत अर्थ शब्द है। तो हमने शब्द की परिभाषा की है, शब्द का वर्गीकरण किया है और पहला शब्द का वर्गीकरण क्या अर्थ के आधार पर उसके 4 पार्ट हमने किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार करके इनको कंटिन्यू याद करते रहें और कंटिन्यू अपनी कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में इनको उतारते रहें। अगला टॉपिक कल करेंगे, इसके लिए तब तक के लिए